तो अभी मैं आ गया हूँ ओम बीच के पास। और इसका मीन्स व्यू है जो कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा होगा ओम शेप में। एक्चुअली ड्रोन नहीं है मेरे पास तो मैं नहीं दिखा सकता। अभी मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा बीच की तरफ। यहाँ से डाउन नीचे जाना है इस रास्ते से। तो आपका फिर से स्वागत है एक नई बीच पर, ओम बीच, जो कि गोकर्णा की मेरी मीन्स थर्ड बीच है। पहले मैं गया गोकर्णा मैन बीच, उसके बाद कुंडली बीच, और अभी आया हूँ ओम बीच। ये कुछ व्यू है भाई यहाँ का। सुबह मेरा थोड़ा सा गला लग रहा था, अभी धीरे धीरे सही हो रहा है। उसके जस्ट मीन्स वो जो बोट आ रही है ना, वहाँ पे है कुंडले बीच एंड दिस इज ओम बीच। इसके बाद है आई थिंक हाफ मून बीच। तो इनकी जो सेफ है ना, वो ऊपर से अगर ड्रोन के थ्रू या वैसे ऊपर से देखेंगे ना, तब इनके प्रॉपर सेफ दिखेंगे कि किस टाइप से देखने में लग रहे हैं। अब मैं इधर पे आया हूँ तो ओम बीच या फिर हाफ मून जो बीच है, इन दोनों बीच में से आज मुझे किसी एक जगह पर रुकने की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। होपफुली कि जैसी जगह कल मिल गई आज भी उसी तरह से जगह मिल जाए। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आ रहा था ना, तो उस टाइम मैं कुछ चीज़ें मतलब मेरे जो डाउट थे, लाइक सेम और भी लोगों के डाउट हो सकते किसी भी प्लेस को विज़िट करने से पहले। तो फर्स्ट तो मेरा यही डाउट था कि अगर मेरे पास खुद का पर्सनल टेंट है तो क्या मैं कैंपिंग कर सकता हूँ वहाँ पे। ऐसी कोई मीन्स पर्टिकुलर ऐसा कोई स्पेस है जहाँ पे मैं डायरेक्ट जाके कैंप लगा सकूँ। तो उसका आंसर मुझे प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, ना ही यूट्यूब पे ना कुछ, या मैं सही से ढूंढ नहीं पाया। कुछ वीडियो अवेलेबल थे वो, बट अदर लैंग्वेज में थे। तो मैंने यहाँ पे आके देखा कि जो मीन्स फर्स्ट गोकर्णा बीच है, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि आप कैंप लगा सकते हैं, बट आप बीच प्रॉपर बीच में मतलब आउटसाइड नहीं लगा सकते। आप जो प्रॉपर्टी है उनके अंदर लगा सकते। ये बात मैंने पहले भी बताई है, बट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। और सेकंड, फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप कुंडली बीच पे चले जाओ। मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट कुंडली बीच पे जाना चाहता हूँ, शायद वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो उन्होंने कहा आप वहाँ पे जाके डिस्कस कर लो। तो मैंने एक दो कैफ़े पे डिस्कस किया, बट उन्होंने मना कर दिया। फिर एक कैफ़े वाले ने परमिशन दे दी, वो ओम डीएस कैफ़े हैं, उन्होंने परमिशन दी और उन्होंने 150 चार्ज किया। उन्होंने प्रॉपर एंट्री वगैरह ली एज ए लीगल तरीके से कि मैं वहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। तो मतलब एक वहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी थे और खाने पीने की व्यवस्था थी। खाने पीने के लिए तो आप कहीं भी अलग कैफ़े पे भी खा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप वहीं पे खाओ। वो मुझे एक अच्छा ऑप्शन मिल गया था। और वहाँ पे मैंने रात में टेंट लगाया और फुल रात बढ़िया यार। मतलब 2-3 बार मैं उठा थोड़ा सा, बट जो वेव का जो साउंड आ रहा ना था फुल नाइट, वो बड़ा अमेजिंग था। वो मेरे लिए मतलब फ़र्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस था वो एक अल्टीमेट था, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और फिर सुबह से वो व्यू मॉर्निंग टाइम में, मतलब अगर मैं रूम लेता कहीं पे पर्सनल तो शायद मींस पर्सनल इन द सेंस इन सिटी में लेता तो शायद वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। बट अगर आप कैंपिंग नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट आके भी यहाँ पे जो कैफ़े वगैरह हैं उनके पास रूम अवेलेबल रहते हैं, आप उनसे रूम ले सकते हैं रेंट पे। और उसके बाद जो
सेकंड मेरा डाउट था कि नहीं, जो अदर बीचेस हैं उनके अगर आप गूगल मैप पे लोकेशन देखेंगे ना तो उनकी डिस्टेंस काफ़ी दिखती है, मींस वन बीच टू अनदर बीच जाने में, तो बाई रोड डिस्टेंस दिखती है। बट मैं ट्रैक करके आया तो मुझे इतना हाई नहीं लगा। मींस गोकर्णा बीच से मैं कुंडली बीच आया तो उसमें हार्डली मुझे पहुंचने में 1.5 आवर लगा, बट मैं स्लोली आया। बट जो डिस्टेंस होगी वो समथिंग 2.5 किलोमीटर इतना ट्रैक करना पड़ेगा। एंड उससे ज़्यादा ही जी ये ओम बीच आना था। ओम बीच आने के लिए तो पूरा अच्छा रोड बना हुआ है, तो प्रॉपर रोड को फॉलो करते हुए मैं सीधा ओम बीच पहुंच गया और यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आगे भी जाना होगा तो शायद ये वाला एरिया है ना, इसको ट्रैक करके नेक्स्ट बीच पे जाना होगा। तो और सेकंड, बाई बोट भी आ सकते हैं आप, मींस उनको चार्ज पे करके आप कुंडली बीच टू ओम बीच या अदर बीच जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे आ सकते हैं। तो ये कुछ मेरे मतलब आने से पहले थोड़ी डाउट थे कैसे क्या आया हूँ। और अगर आप बाई ट्रेन आते तो समथिंग गोकर्णा के आई थिंक 10 to 15 किलोमीटर बिफोर रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ से फिर आपको कुछ ऑटो वगैरह लेके आना पड़ेगा। बट अगर आप बाई बस आते हैं बेंगलोर से या फिर गोवा वगैरह से तो डायरेक्ट आप, वो बेनिफिट रहेगा कि आप डायरेक्ट गोकर्णा में उतरोगे। और गोकर्णा बस स्टॉप से जो गोकर्णा मेन बीच है वो समथिंग 1.5 किलोमीटर होगी। बाई वॉकिंग आराम से जा सकते हैं। तो ये व्यू है भाई, एंजॉय करो आप भी, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। भाई अभी ओम बीच पर ही घूम रहा हूँ, तो इधर मुझे नहीं लगता है कि कुछ टेंट वगैरह लगाने की व्यवस्था जम पाएगी, कुछ और देखना पड़ेगा यार उपाय। तो अगर इसको ट्रैक करके जाऊंगा तो टाइम लगेगा, धूप भी बहुत तेज़ हो गई, तो उसके बाद पहुंचूंगा हाफ मून बीच और देन पैराडाइज बीच। तो धूप काफ़ी तेज़ हो गई तो मैं कुछ और ट्राई करना चाहता हूँ। और इधर नहाने वगैरह के लिए बढ़िया है यार, बट थोड़ा डीप है, बट लोग इधर भी स्विमिंग कर रहे हैं। देखता हूँ यार क्या होता है। बट ये आपने देखा ओम बीच है और इधर कैफ़े वगैरह एज कम्पेयर टू कुंडली बीच ना कैफ़े कम है। कुंडली बीच पे थोड़ी बड़े बड़े कैफ़े हैं और स्पेस उनके पास ज़्यादा है, इधर स्पेस कम है। यहाँ से कुछ इस टाइप का रास्ता है हाफ मून जाने का, हाफ मून बीच, हाफ मून और पैराडाइज बीच 30 मिनट। तो ये है रास्ता, बट 12 बजने वाले हैं तो इसलिए मैं ट्राई नहीं कर रहा अभी, और काफ़ी तेज़ धूप हो गई है। तो थोड़ा मैं यहीं ओम बीच पे टाइम स्पेंड करूँगा, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या ऑप्शन के थ्रू मैं जा सकता हूँ, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि ओम बीच पे नाइट स्टे नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ अंदर कैफ़े वालों के पास इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कैंपिंग वगैरह करवाने के लिए। और फ्रंट में भी आप देख रहे हैं ना कि बीच में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, कि बीच साइड में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि मैं कैंप सेटअप कर सकूं। तो मेरा जो मीन्स कंफर्म नहीं है, बट अभी 10% ये प्लान है कि मैं वापस जाऊंगा कुंडली बीच और वहाँ पे फिर से नाइट स्टे करूँगा। बट होप देखते हैं कि और पॉसिबल क्या हो पाता है। बट ये आप देखिए, ये है ओम बीच। तो ओम बीच थोड़ा सा डीप टाइप का है, मीन्स ज़्यादा अंदर जाने को अलाउ नहीं कर रहे हैं। लाइफ गार्ड वगैरह यहाँ पे घूम रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा अंदर मत जाइए, जो लोग अंदर हैं अभी। यही मॉर्निंग टाइम पे वेव्स यहाँ तक आती होंगी। तो यार यहाँ पे बैग रख दिया, एक्चुअली कोई रख ही नहीं रहा था क्योंकि मैंने रूम नहीं ले रखा। अब थोड़ा यहाँ पे नहाऊंगा, उसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। बैग वहाँ रखा, फ्रंट में ही रख लिया मैंने।
ज़्यादा दूर नहीं है। यार धूम में चलते चलते परेशान हो गया था, अब थोड़ा सुकून मिल रहा है। वहाँ बैग रखा हुआ है, सामने से दिख भी रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह सारी व्यवस्थाएं मिल जाएं। ये भी मीन्स सोलो ट्रैवलिंग में एक इशू है कि साथ में जो आप लगेज कैरी कर रहे हो, जिसमें कि कुछ आपके गैजेट्स हैं और कीमती सामान हैं, उनकी सेफ्टी के लिए मीन्स कई बार आपको स्पेस मिल जाता है। मीन्स या तो आप पर्सनल रूम लो, अगर रूम नहीं ले रहे, कुछ टेंट या कैंपिंग वगैरह इस टाइप का कर रहे, तब सामान रखने की मतलब कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी टाइप की होती है। तो कल ऐसा इशू नहीं था क्योंकि आराम से वो स्पेस मुझे मिल गया था और वहाँ पे मैंने रख दिया था। बट आज यहाँ पे ओम बीच के पास आया, मैं ओम बीच पे हूँ फ़िलहाल अभी, तो यहाँ पे वो फैसिलिटी मुझे नहीं मिली। कोई नहीं, होता है ये सब चीज़ें, तो मैनेज करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर सारी चीज़ें स्मूथली सब मिलने लगी तो फिर सोलो ट्रैवलिंग का मीन्स ज़्यादा वो परेशान होने का मतलब ही क्या है। यही सब चीज़ें एडवेंचर की हैं जो कि आगे हर टाइम हैंडल करनी पड़ती हैं। आगे का क्या प्लान होता है बताता हूँ, फ़िलहाल तो अच्छा है, ये बीच भी बहुत बढ़िया है यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी नहा लिया, अब मैं निकल आया हूँ बाहर। अब थोड़ा सूख जाऊँ, यही कपड़े सूख जाएंगे, फिर ट्राई करता हूँ बोट लेने की, फिर चलते हैं एक नई जगह पर। थोड़ी देर अभी यहीं पे बैठूँगा, तो उसके बाद निकलूँगा। तो भाई 6 बज गए हैं और अभी भी मैं ओम बीच पे हूँ। एक्चुअली कहानी ये हुई कि मेरा गोप्रो है जो वो काम नहीं कर रहा है अभी, प्रॉब्लम आ रही है उसमें कुछ, पता नहीं एक इशू आ रहा है उसमें, मतलब बैटरी फुल चार्ज है बट उसमें नो बैटरी वाला साइन आ रहा है। तो उसके कारण मैं मतलब और भी जो प्लेसेस मुझे जाना था ना, मैं जा नहीं पाया, क्योंकि फर्स्ट माइंड में ये थिंकिंग आ रही थी कि शायद बैटरी कंप्लीट चार्ज नहीं है, तो इसलिए मैंने उनको पहले फुल चार्ज किया, तो उसमें भी टाइम लग गया। और उसके बाद फिर उसको बार बार चालू कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, कैमरा चालू हो रहा है, एक्चुअली उसमें एक साइन आ रहा है नो बैटरी। सेकंड वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है बट उसमें वॉइस कैप्चर नहीं हो रही है। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो फ़ोन के थ्रू बना रहा हूँ, और अब मैं यहाँ से एक्चुअली निकल रहा हूँ, क्योंकि आगे जो मुझे जाना था, इसके आगे मैंने बताया था ना कि एक हाफ मून बीच है बैक में, और उसके बाद है पैराडाइज बीच। बट यहाँ पे मैंने लोगों से थोड़ा पता किया, तो उन्होंने बोला कि वो जो बीच है ना, वो दोनों कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। मीन्स सबसे बड़ी गोकर्णा मैन बीच है, उसके बाद कुंडले बीच है, एंड देन ओम बीच, उसके बाद फिर हाफ मून बीच, एंड देन पैराडाइज बीच। और फिर सेकंड क्या ना, मैं थोड़ा सा मीन्स कैमरा वर्क नहीं कर रहा था मेरा, तो फिर मेरा सारा टाइम उसमें चला गया, और फिर मैंने बस की भी बुकिंग कर ली। तो अब मैं वापस निकल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओम बीच पे कुछ रुकने का भी मुझे नहीं मिला। कि वैसे मीन्स रूम वगैरह अवेलेबल हैं, बट मुझे कैंप लगाना था तो वो परमिशन नहीं मिल रही थी, और आगे मैं जा नहीं पाया। तो ऐसा कुछ सीन है। तो लास्ट में आपने देखा होगा कि मैं नहा के निकला, उसके बाद फिर जस्ट अभी मिल रहा हूँ। एक्चुअली मैं नहा के निकला तो फ्रंट में ये एक कैफ़े था, वहाँ पे उन्होंने मुझसे 50 रुपीज़ चार्ज किए, और वहाँ पे जो अंदर वॉशरूम वगैरह मैंने उनका यूज किया, और बाद में फिर मैं एक कैफ़े पे बैठ रहा, वहाँ पे लंच वगैरह किया, देन पूरा टाइम उसमें निकल गया।
तो अभी व्यू कुछ ऐसा है भाई, दिखाता हूँ मैं भाई। यहाँ का शाम का कुछ ऐसा व्यू है, वहाँ पे एक क्रूज दिख रही होगी, और ये है ओम बीच का व्यू, शाम का टाइम है। तो एक्चुअली मेरा जो प्लान था दिन में, वो प्लान ये था कि मैं बाई बोट के थ्रू जाऊंगा, जिसमें कि वो मुझे फुल लोकेशन दिखाने वाले थे, जिसमें कि 300 चार्ज करेंगे। उसमें हाफ मून बीच प्लस पैराडाइज बीच और लाइट हाउस और एक और कोई लोकेशन, हाँ डॉल्फिन, अगर डॉल्फिन वहाँ पे दिख गई तो वो भी एक लोकेशन थी, वो दिखाने वाले थे। बट मेरा सारा टाइम इसमें निकल गया तो मैं नहीं जा पाया, तो कोई नहीं। बट ये भी एक एक्सपीरियंस था कि सडनली मीन्स कैमरे के साथ भी कुछ हो जाता है, ऐसे एरर वगैरह आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो हो जाता है इशू। मेरी जो बस है वो समथिंग 8:30 बजे है, गोकर्णा मेन बस स्टॉप गोकर्णा से। तो अभी मुझे गोकर्णा जाना है, मीन्स हूँ तो गोकर्णा में ही, बट ओम बीच पे हूँ। यहाँ से देखता हूँ ऊपर से कैसे क्या जाता हूँ, क्योंकि अभी समथिंग 6:15 ऑलरेडी हो गए हैं। थोड़ा सा दुख वही है कि अगर मेरा कैमरा सही होता तो शायद और भी चीज़ें अच्छे से दिखा पाता। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम वी अगेन ट्राई। एक बार यहाँ से निकलते फिर मैं आपको सारा अपडेट देता हूँ। तो ये है बैक साइड से कुछ व्यू इस टाइप से। अंधेरा हो रहा है फुल, तो कम ही दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरा निकलने का टाइम आ गया है। काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया मुझे। थोड़ा सा आज मीन्स हाफ डे के बाद थोड़ा सा निराश हुआ कैमरे की वजह से। कोई नहीं, चीज़ें होती रहती हैं। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और आपने यहाँ के वीडियो देखे गोकर्णा के, होपफुली आपको वीडियो पसंद आए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो लाइक ज़रूर करिए, प्लस फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, आप यहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कहीं भी मैं जाता हूँ तो वहाँ से रिलेटेड जो स्टोरी हैं और रिलेटेड पोस्ट है वो वहाँ पे आपको पहले ही देखने मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नई लोकेशन के साथ। बाय बाय।